ठीक है, उनका भी मैं यहाँ पे वेलकम करता हूँ। पार्टी के सीनियर लीडर आगा मुर्तजा। ज़्यादा वक्त आप लोगों का नहीं लेते हुए मैं सबसे पहले मैं यहाँ पे आए हुए बीजेपी के बुजुर्ग हमारे कार्यकर्ता हैं, जवान हैं, जो दूर दूर इलाकों से शॉर्ट नोटिस में यहाँ पहुँचा है, उन सबको मैं यहाँ पे आपका इस्तेमाल करना चाहता हूँ। इकराम जनाब अशोक कोल साहब और ये नाज़री साहब, एक्स चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल जम्मू कश्मीर का, हमारे स्टेट के नए प्रेसिडेंट, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। एक नया सवेरा लेके आएंगे ये कारगिल के लिए, पूरे लद्दाख खित्ते के लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बीजेपी यूनिट कारगिल में किस तरह स्ट्रगल कर रहा है, आप सब जानते हैं। तो उनके जख्मों पे मरहम रखने के लिए कातही साहब, मुझे लगता है इंशाअल्लाह उनकी सरबराही में हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और बीजेपी को बामे उरूज तक ले जाएंगे। कि बीजेपी यूनिट कारगिल जिस दम से यहाँ पे खड़ा है उसको काबिल दाद है। वो बातें जो है, हमारे जो बुजुर्ग, हमारे जवान अपने अपने मोर्चा संभाले हुए हैं, तो बीजेपी की तरफ से इतना फंडिंग हुआ है पूरे कारगिल में कि एक एक सेक्टर में, एक एक जगह में यहाँ पे इतना दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो रही है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ रिबन काटने के लिए पहले वो लोग आते हैं और बीजेपी का किया कराया हुआ सारा जो चीज उनके क्रेडिट में चला जाता है। सपोर्ट काटाशी साहब से मैं आज उनको बताना चाहता हूँ कि ऐसा मॉरल सपोर्ट होना चाहिए, लेकिन अभी तक उसकी बहुत कमी है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आपकी सदारत में, टाशी साहब की सदारत में, आइंदा आने वाले दिनों में बीजेपी प्रोग्रेस करेगी और हम एक दिखा के दे देंगे कि बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी सरकार, अमित शाह जी की सरबराही में हम क्या कर सकते हैं और लद्दाख के लिए हम क्या इरादा रखते हैं, हमारे दिलों में हम लद्दाख के अवाम को कहाँ ले जाना चाहते हैं। यहाँ पर आए हुए भारतीय जनता पार्टी के बुजुर्ग अवाम, अस्सलाम वालेकुम। जनाब, आप दोनों के आज तशरीफ आने से हम लोगों का दिल जो है बहुत खुश हो गया, क्योंकि आपने इतने मसाफत तय करके कारगिल के बीजेपी के आवाम से मिलने के लिए हम तशरीफ लाए। बीजेपी वाले जो कारगिल में है वो चट्टान की पत्थर की तरह हर एक मजहबी अदारा, हर एक सियासी अदारा, हर एक लोग उनके तान को बिल्कुल बचाकर आपके साथ खड़े हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात है, इधर से जनाब नरेंद्र मोदी और जनाब अमित शाह वालों को स्टेट से गाली मारने वालों के लिए सेंटर में प्रायोरिटी पर अपॉइंटमेंट मिलता है। हमारे लोग जो है 2-2 महीने बैठकर उधर से अपॉइंटमेंट न मिलकर वापस आ जाते हैं। सबसे अफसोस की बात हम लोगों को वही है, क्योंकि यहाँ पर भी जलील बीजेपी वाले, उधर सेंटर में भी हमारे वजीरों के साथ भी जलील। लिहाजा हमारे आपसे गुजारिश है कि आइंदा जो भी कहा जाए हमारे हाजी नजर के जरिए, हमारे हाजी ये अली समीम के जरिए जाना चाहिए कि उनके नॉलेज में आकर आगे तक जाना चाहिए। इसी तरह जाकर कोई फ्रॉड करके अमित शाह जी से मिलता है, हम आपके साथ है, हम आपके बीजेपी का है, हम आपका गुलाम है। उधर से वो लोग अपना काम करके आते हैं, इधर से बीजेपी वाले जलील हो जाते हैं। लिहाजा ज्यादा वक्त न लेते हुए आपसे गुजारिश है कि इस पार्टी को इकट्ठे करके, मुत्तहिद करके, यकजा करके आप दोनों इधर से तशरीफ लाए। वस्सलाम वालेकुम। प्रेसिडेंट आज बहुत ही खुशी लगता है, क्योंकि बीजेपी परिवार थोड़ा अलग सा था कारगिल में। आज अभी यहाँ आके देख रहा हूँ सब जुड़े हैं, तो यहाँ पे आज इस बैठक में बहुत सारों को देख रहा हूँ, जो नए चेहरे भी हैं उनको भी देख रहा हूँ, जो पुराना चेहरे हैं उनको भी देख रहा हूँ। अगर हम सब मिल के
नरेंद्र मोदी जी के उस डेवलपमेंट उस स्कीम के तहत अगर काम करेंगे ग्राउंड लेवल पे तो बहुत कुछ हो सकता है। जैसे कि हम सभी को पता है 2014 के बाद लद्दाख क्षेत्र में बहुत सारे काम किए गए हैं। 2019 के बाद जब से यूटी बना है, चाहे बिजली हो, चाहे रोड हो, चाहे डिजिटल नेटवर्क हो, बहुत सारे स्कीम जो है हर गांव तक, गांव के मोहल्ले मोहल्ले तक पहुंचाया है। तो आज बहुत ही अच्छा लगा आप सभी को। इसी तरह देखना चाहता हूं आगे भी हम सब अगर मिल के अगर काम करेंगे तो लद्दाख का डेवलपमेंट बहुत सारा हो जाएगा। थैंक यू आप सभी को। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष श्री ताशी गेल्सन खाचू साहब, हमारे लद्दाख के इंचार्ज ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी श्री अशोक कोल जी, हमारे प्रदेश के किसान मोर्चा के अध्यक्ष टुबले, हमारे डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट कापन जोगले, हमारे फॉर्मर चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल तथा प्रभारी डिस्ट्रिक्ट कारगिल हाजी अनायत साहब, कानूबुल है, और जितने भी हमारे यहाँ पे सीनियर लीडर्स, डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, स्टेट एग्जीक्यूटिव्स, फॉर्मर बीडीसी चेयरपर्सन्स, फॉर्मर पंचेस, सरपंचेस और हमारे मंडल लेवल तक के जितने भी हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स आए हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं काटाशी गेल्सन खाचू जी का कारगिल में वेलकम करता हूँ। मैं सोच रहा था कि काटाशी गेल्सन खाचू जी से बात हो रही थी कि 15 को हमारी अरबईन है चैलूम है, तो चैलूम के बाद हम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखते हैं। बड़ी कह रहे थे कि यार मेरे से इतना रहा नहीं जाएगा, मतलब मेरे को किसी भी तरीके से अपने लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से थोड़ा जल्दी मिलना है। पता लगा कि हमारे सर बहुत से वर्कर्स जो हैं अभी अरबईन के लिए सर यहाँ से इराक भी गए हुए हैं, तो सर कुछ हमारे आउट ऑफ स्टेशन थे तो कुछ नहीं आ पाए, तो उसके लिए सर उन्होंने माजरत चाहा था आपसे। बट इनका एक आज मेन तो ये था कि एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग कि मतलब सबको हमारे नए प्रेसिडेंट से इनके साथ मुलाकात हमारी हो जाए। दूसरा साथ ही साथ हमारे अशोक कोल जी भी आए हैं जो कॉन्टिन्यूस यहाँ पे आते हैं, तो 2-3 दिन पहले एक स्टेट लेवल की मीटिंग हुई थी जिसमें हमारे हर साल की तरह हर घर तिरंगा जो हम लहराते हैं और एक तिरंगा रैली भी हम करते हैं अपने मार्टियर्स शहीदों के लिए। बाकी सर कारगिल में सर आपके नोटिस में देना चाहता हूँ कि 214 सर हमारे बूथ है, 9 मंडल हैं, तो सर अभी हमारे 3 नॉमिनेट काउंसलर, एक हमारे काउंसलर पद्मा साहब हैं, तो अभी सर शायद हमें थोड़ा एग्रेसिव मोड में मेरे ख्याल से आना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में शायद सरपंचेस, पंचेस, म्यूनिसिपल कमिटीज के इलेक्शंस भी शायद होने वाले हैं। तो सर हमें एक पॉजिटिव सर हमारा एक माइंडसेट अभी आया हुआ है, बना है रहेगा कि सर जो भी कारगिल के प्रति कोई भी डिसीजन अगर आप ले रहे हो स्टेट के लेवल पे प्रायर इन कंसल्टेशन विद कारगिल लीडर्स सर होगा तो बेहतर रहेगा, जिसमें हमारे मेरे ख्याल से हमें लीड कर रहे हैं हमारे प्रभारी हाजी साहब और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, सबसे मतलब एक सबका कंसेंसस बनने के ऊपर जो डिसीजंस आएंगी मेरे ख्याल से कारगिल जो हमारी बीजेपी पार्टी कारगिल है वो काफ़ी अच्छा चलेगा। सर यहाँ पे पोटेंशियल मेरे को सर बहुत ज़्यादा दिखता है, लेकिन सर एक जो ग्रास रूट लेवल पे हमें पहुंचना और सपोर्ट जो सेंटर से, केंद्र से हमें ज़रूरत है, उसमें हमें लगता है कि आप हमारे एक एज ए मीडियम सर हमारे और सेंटर के बीच में काम करेंगे। तो आने वाले टाइम में जैसे सर अभी हाजी गुलाम के नेतृत्व में, हाजी साहब के नेतृत्व में हम सब यहाँ से जो है सेंटर भी बहुत सारे कामों के लिए जाएंगे। बाकी कुछ सर काम है जो सर यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी इश्यूज हैं सर वो आपके सामने भी हम रखते जाएंगे और जाएंगे। तो सर हमें ये उस पर सर एक आपकी सपोर्ट की जरूरत है। इसमें जो हमें कंसर्न हर काम नॉमिनेट्स को भी सर आफ्टर वोटिंग राइट एक काम सर हमारे प्लान में मिलता था कैपेक्स बजट में, बट दिस ईयर सर हमारे नॉमिनेट जितने भी 3 हैं तीनों को सर 0 काम दिया है कैपेक्स बजट में, जो कि सर इनका हक था। अब बोलते हैं कि इनका कोई पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होने के कारण हमने इनको काम नहीं दिया। तो सर ये काउंसलर तो है ना सर, इनके अगर हम उनको अगर छीन लेंगे तो फिर मतलब बाकियों को सर हम क्या मतलब यहाँ से जॉब देंगे।